तो यहाँ पे अनुवाद में श्रील प्रभुपाद बता तात्पर्य अनुवाद में लिख रहे हैं कि अपने पुत्र के उपदेशानुसार देवहूति उसी आश्रम में भक्तियों का अभ्यास करने लगी। तो अभी देखिए क्या सिचुएशन है कि अ, पुत्र प्राप्ति के बाद पति ने घर छोड़ दिया है आत्मबोध आत्म आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मबोध के लिए। और अभी सिचुएशन क्या है, अभी पुत्र भी घर छोड़ के जा रहा है। मतलब चले गए ऑलमोस्ट। तो अभी क्या हो गया, वो माता देवहूति अकेली है और आश्रम में, उसी आश्रम में जिस आश्रम में वो पहले पति के साथ रहती थी, पुत्र के साथ में रह रही थी, अभी वो अकेली वहां पे उसी आश्रम में भक्ति योग का अभ्यास करने लगी। हम्म और वहीं पे उन्होंने समाधि लगाई है और वो जो तपस्या कर रहे हैं वो भक्ति योग में लगी है। तो किस प्रकार से वो भक्ति योग में लगी है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो जब वो भक्ति योग के द्वारा समाधि में लग गई है तो वो उनकी जो भक्ति योग के कारण वो जो जो वातावरण है वो पूरा शुद्ध बन गया है। और इतना शुद्ध बन गया है कि वहां पे जो जीव जंतु है, वो जो पौधे लगे हैं, वो भी उस भक्ति के वातावरण से इतना शुद्ध होने के कारण वो भी, वो जो बोलते हैं ना हम लोग स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस जो है, वो इतने बढ़ गए कि वो जो वहां पे जो सरस्वती नदी का तट है, वहां पे जो पानी है, क्योंकि देखिए अभी ये सारी जो ये है वस्तुएं हैं जो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, ये क्या है, वस्तुएं है। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में उनकी एक अपना पर्सनल फॉर्म है, जिसको पर्सनालिटी हम बोलते हैं ना, उनकी अब एक अपनी एक व्यक्तिशः वो वहां पे उपस्थित है आध्यात्मिक जगत में। और इस जगत में वो विकृत रूप में हम लोग यहाँ पे भौतिक जगत में आए हैं। जैसे पानी है, तो यहाँ पे जैसे वो नदी बताए गए हैं, तो वो नदी कौन है, सरस्वती नदी नाम है। लेकिन हम देखते हैं कि सरस्वती का एक रूप भी है, जो व्यक्तिशः रूप है, जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो अभी देखिए ये सारे फूल, वो जो पृथ्वी है, धरनी माता है, ये पौधे हैं अलग अलग प्रकार के, ये जो फूल है पौधे हैं वहां पे जो उपस्थित है, ये क्या हो गया, ये सारे जो वो माता देवहूति जब भक्ति योग में लगी है, तो उनका भक्ति योग का जो वातावरण वहां पे निर्माण हो गया, उससे वो प्रसन्न हो रहे हैं। तो वहां पे जो हवा भी चल रही है वो सुगंधित हवा चल रही है, कूलिंग है, मतलब वहां पे उनको गर्मी भी नहीं लग रही है। और वो फूल देखिए, फूल इतने खिले हुए हैं, इतना सुंदर वो उनका आश्रम लग रहा है। देखिए यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जो नदी के किनारे जो आश्रम होता है वो तो मिट्टी, पेड़ पौधे का जो सूखा हुआ टहनी होता है, या जो पौधे का जो सूखा हुआ पत्ता होता है, उससे वो बनाया जाता है, राइट। तो उसमें कोई ये नहीं है, मतलब हरियाली नहीं है, मतलब देखने से उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए ये जो नदी के किनारे जो समाज जो उनकी क्या कहा गया है, करदम मुनि के जो आश्रम है, उसी आश्रम में उन्होंने समाधि लगा है। तो आश्रम कैसे होता है, यूजुअली जो सूखे पत्तों से बनाया जाता है। लेकिन अभी देखे वहां पे जो कुछ पौधे हैं वो इतने खिल गए, इतने खिल गए कि वो पूरा जो नदी का किनारा है वो एक जैसे लग रहा है कि वो नदी का एक मुकुट बन गया है। मतलब वहां पर इतने कलर कलर के फूल खिल गए हैं कि वो फूलों का मुकुट बन गया है। देखिए अभी फेस्टिवल होता है, तो अभी फेस्टिवल में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत भगवान को जो मुकुट वगैरह बनाते हैं, हार का फूलों का श्रृंगार बनाते हैं, तो मुकुट खास करके ज्यादा अट्रैक्शन होता है। हम्म तो फूलों का मुकुट बनाया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ से बताया जा रहा है कि ये भक्ति योग के कारण यहाँ पे फूल भी प्रसन्न हो रहे हैं, और धर्म जो माता पृथ्वी है वो भी प्रसन्न हो रहे हैं, और वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिससे वो जो रस है वो पौधे में आ जाए और अलग अलग प्रकार के फूल वहां पे खिल जाए। और इस आश्रम को कहा गया, क्या कहा गया है, वो सरस्वती नदी का मुकुट कहा गया है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो ये भक्ति योग के कारण। तो मतलब यहाँ पे देखिए कि ये भक्ति योग कितनी महत्वपूर्ण है। हम देखते आए हैं शुरुआत से, फर्स्ट कैंटो से हम देखते आए हैं कि अलग अलग प्रकार के
योग सिद्धियां है, अलग अलग प्रकार के भगवान प्राप्ति के मार्ग है। खास करके तीन मार्ग कहा गया है कि ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। तो इसमें जो ब्रह्मेति है वो निराकार मार्ग है, और जो परमात्मा है और भगवान है ये साकार रूपी मार्ग है। तो इसमें जब हम परमात्मा रूपी जो करते हैं, तो जो ब्रह्मेति जो है उसमें तो निराकार मार्ग है, उसमें तो कोई सेवा का भाव है ही नहीं, राइट। लेकिन जो परमात्मा रूपी जो ध्यान लगाया जाता है, जो ध्यानी है या ज्ञानी है, जो परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, तो वो भी जो मार्ग है वो थोड़ा कष्टदायक है, क्योंकि इतना सहज नहीं है जितना भक्ति योग है। हम्म परमात्मा परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाने के लिए बहुत अपनी इंद्रियों को बहुत नियंत्रित करना है, मन को संयमित करना है, और पूरा फोकस हमारा इंद्रियों को संयमित करके मन बुद्धि मनसा काया वाचा से हमें परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना होता है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो इंद्रियां है, कर्मेंद्रिया या ज्ञानेंद्रिया, इतनी चंचल होती है, जिसे इतनी चंचल है कि उनको क्या कहा गया है कि घोड़े के समान होती है। जैसे घोड़ा भागने में तेज होता है तो वो कहीं पे भी जा सकता है। तो इसी प्रकार जो इंद्रियां है कहीं पे भी जाती है, भटक जाती है। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे क्लास में है तो हमारा मन कहाँ है, कहीं कहीं कुछ याद कर रहा है, कुछ स्मरण कर रहा है, तो कहीं पे भी चला जाता है मन बुद्धि इंद्रिया। तो इस प्रकार इनको संयमित करना बहुत कठिन होता है। और दूसरी बात, इंद्रियों को ये भी कहा है कि इंद्रियां सर्प के समान है। सर्प के समान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सर्प का एक विशेष गुण क्या है, उसके पास जहर होता है, विष होता है। तो यह इंद्रिया जब कार्य करती है तो ये जब भक्ति योग के छोड़कर जो अगर कार्य करती है तो वो विष के समान हो जाता है। अभी देखिए ये योगी और ज्ञानी जब ध्यान लगाते हैं परमात्मा के लिए, तो उनको वो सारी इंद्रियां नियमित करनी है, संयमित करनी है। तो इसलिए ये जो परमात्मा जो प्राप्ति का जो मार्ग है वो कठिन कहा जाता है। और तीसरा मार्ग जो कहा गया है भगवान इति, जो भगवान प्राप्ति के लिए कहा गया है, इसके लिए भक्ति योग मार्ग दिया है। और ये बहुत सरल है। हम्म इसको सरल कैसे कहा गया है? क्योंकि हम किसी भी स्थिति में कहीं पर भी हम भक्ति योग कर सकते हैं। तो इसके लिए देश काल और पात्रता की कंडीशन नहीं है। हम्म मतलब किसी भी देश में रहकर किसी भी काल में और कोई भी पात्रता मतलब अपात्रता होते हुए भी हम उसको भक्ति योग कर सकते हैं। देखिए अभी परमात्मा प्राप्ति मतलब ध्यानी ज्ञानी जो है, इनके लिए पात्रता होती है। तो ध्यानी के लिए क्या पात्रता है, ज्ञानी के लिए क्या पात्रता है कि इंद्रिय संयमित होनी चाहिए। मतलब उनके लिए जो कार्य जो होते हैं, साधारण कार्य क्या होता है, जीव यहाँ पे क्या करता है, भोग करने की प्राप्त इच्छा करता है, राइट। लेकिन जब ध्यान योगी या ज्ञान योगी बनना है तो उसको इंद्रियों को छूट नहीं देनी है, इंद्रियों को भोग में नहीं लगाना है। तो ये उसके लिए ये पात्रता है कि इंद्रियों को संयमित करना। लेकिन भक्ति योग के लिए हम देखते हैं कि हम इंद्रिय द्वारा भोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे? भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर, भगवान को अपनी सेवा, अपना जो कुछ भी हमारे पास सुविधा है, हमारे पास जो भी इंद्रिया है, वो सारे इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाकर हम वो जो कुछ भी भगवान हमें दे रहे हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वो जो कार्य है वो अपने लिए भी कर सकते हैं। मतलब जैसे देखिए अभी भोग मतलब भोग करना है, तो भोग कैसे इंद्रिय द्वारा किया जाता है, राइट। तो लेकिन जब हम भक्ति योग में लगते हैं तो हमें अभी प्रसाद ग्रहण करना है, तो मतलब खाना खाना ये तो क्रिया सबके लिए एक ही है, पशु हो जीव हो मनुष्य प्राणी हो। लेकिन जब ध्यानी प्रसाद मतलब खाना खाना चाहता है तो उसके लिए वो खाना रहता है। लेकिन जब भक्ति योगी, जब भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति जब खाना खाना चाहता है तो वो उसके लिए वो प्रसाद होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले भगवान को अर्पण करता है, उसके बाद वो प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है, राइट। तो इसके लिए वो भक्ति योग बन गया। लेकिन वो ज्ञानी के लिए और ध्यानी के लिए थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि उनमें कोई भक्ति का ऑफकोर्स वो परमात्मा के लिए वो
प्रयास कर रहा है, वो जानता है कि भगवान है, लेकिन मार्ग कष्टकारक स्वीकार कर लिया है उसने। हम्म? और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये जो भक्ति योग मार्ग है सहज और सुलभ है, इसलिए भी कहा जाता है कि इसको कोई भी, जैसे कहा गया ना कि पात्रता की आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए कोई भी जीव कर सकता है। तो अभी जीव मतलब पशु भी कर सकता है, पक्षी भी कर सकता है, और पौधा भी कर सकता है, और मनुष्य तो कर ही सकता है, क्योंकि मनुष्य तो अलग कहा गया है, क्योंकि मनुष्य जन्म में हमें वो बुद्धि दी गई है कि क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना है। और हमें विशेष योनि कहा गया है, मनुष्य योनि, जिससे वो केवल उसका उद्देश्य, मनुष्य जीवन का प्राप्ति का उद्देश्य है केवल भक्ति योग करना। इसलिए देखिए, जीव अभी कैसे अलग अलग प्रकार की, जैसे जीव है पात्रता नहीं है, तो जैसे पशु पक्षी है, तो हम देखते हैं, हम पूछ सकते हैं ना कि कैसे जीव पशु पक्षी भक्ति कर सकता है, लेकिन भगवान ने दिखाया है कि जब भगवान संकीर्तन करते हैं तो पशु पक्षी भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब मायापुर से वृंदावन के लिए आ रहे थे, तो झारखंड जैसे जो वन है, घना वन है, उसमें सारे हिंसर पशु रहते हैं, उसमें से वो जब चल के आ रहे थे संकीर्तन के साथ में, तो हमने देखा कि जो हिंस्र पशु है, बाघ है, शेर है, चीता है, और उनके साथ साथ कौन है, खरगोश है, पैरट है, हिरन है, मतलब जो एक दूसरे को खाने वाले जीव है, वो सारे वहां पे संकीर्तन कर रहे हैं। दैट मीन्स मनुष्य जीव को तो भक्ति करनी है, लेकिन भगवान ने ये भी दिखा दिया कि जीव भी भक्ति करते हैं, अलग अलग योनियों में पशु पक्षी भी भक्ति कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं वृंदावन जैसे धाम है, वहां पे हम देखते हैं कि कितने सारे पशु पक्षी वहां पे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। मतलब यह बताया जाता है ना कि बहुत सारी गायें जो है भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, या फिर जब परिक्रमा चलती है तो वहां पे कोई हिरन होता है या कुत्ता होता है, वो भी मार्ग में चलता रहता है, आगे चलते चलते जाता है। तो इस प्रकार जो जीव है वो भी भक्ति कर सकता है। और यहाँ पे विशेष करके बताया गया है कि ये जो पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं, अलग अलग वृक्ष है, वो वृक्ष छाया प्रदान कर रहे हैं, अलग अलग फूल वहां पे उग रहे हैं, और सुगंधी वहां पे निकल रही है, फूलों से सुगंध निकल रही है। तो इस प्रकार सारे जीव जंतु है भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं। और इसलिए कहा गया है कि ये भक्ति योग बहुत सरल है और सुलभ है। और इसको कैसे किया जाता है, भक्तों के मार्गदर्शन में। तो जैसे अभी ये भक्ति योग कौन कर रहा है यहाँ पे, माता देवहूति अपने पुत्र के द्वारा दिए गए ज्ञान प्राप्ति के बाद माता देवहूति यहाँ पे कर रहे हैं। और ये जो उनका जो वाइब्रेशन वहां पे क्रिएट हो रहा है, वो वाइब्रेशन से ये सारे फूल पौधे वहां पे खिल रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो माता देवहूति है, तो ये कोई साधारण जीव नहीं है, राइट। तो ये यहाँ पे ऐसे तो उनको ये सब करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये सारा कार्य कर रहे हैं। और ये देखा जाए तो ये एक राजपुत्री है, और राजपुत्री को हम देखते हैं कि हर कोई कार्य करने की उनको आवश्यकता नहीं है, हर कार्य के लिए उनके लिए दासिया सेवक होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि वो एक राजपुत्री होते हुए भी करदम मुनि जैसे साधु पुरुष तपस्वी के साथ उन्होंने विवाह किया है, और एक छोटे से आश्रम में रह रही है। और रहते रहते उनके साथ में रहकर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक राजपुत्री हूँ, और एक छोटे से आश्रम में, जो सूखा पेड़ पौधे से बना हुआ जो आश्रम है, मिट्टी का जो आश्रम है, उसमें मैं कैसे रहूं। हम्म? और इसको हम देखते हैं कि एक राजपुत्री होते हुए उन्होंने स्वेच्छा से अपने पति को स्वीकार किया है, और स्वेच्छा से वो पति की सेवा कर रहे हैं। जो ऐसा पति जो उनके तरफ देख भी नहीं रहा, पूरी तरह से तपस्या में लीन है, राइट। कितने सालों तक उन्होंने अपनी पत्नी को देखा भी नहीं था, राइट। वो इतने तपस्या में लीन रहे, और वो माता देवहूति इतने तपस्या
तपस्वी पति की सेवा कर रही है, और वो सेवा करते करते इतनी दुबली पतली हो गई है, उनके बाल थोड़े से खराब हो गए हैं, जैसे जटा बोल रहे हैं ना हम लोग, ऐसे जटा जैसे बन गए हैं, स्किन एकदम पतली हो गई है, चिपक गई है शरीर से, हड्डियां उनके बाहर दिख रही है, इतनी दी पतली दुबली हो गई है। और वो इतना सेवा में मग्न हो गई, उनको वो अपने आप को भूल जाती है कि मैं एक राजपुत्री हूँ। वो अभी समझ गए कि अभी मुझे पति की सेवा करनी है। और ये देखिए, ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि आजकल के जो हम देख रहे हैं कलयुग में, हम देखते हैं कि कैसे हम अ, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम सोचते हैं। मतलब देखिए, अभी ये जो देवहूति है, वो सोच सकती थी ना कि मैं राजपुत्री हूँ, मैं उनका सेवा नहीं करूंगी। हाँ, मुझे तो महल में जाके मैं वापस रह सकती हूँ, और जब उनकी तपस्या खत्म होके वापस मैं आ जाऊंगी पति के साथ में रहने के लिए, ऐसा वो कह सकती थी। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने पति के प्रति जो प्रामाणिकता है, पति की सेवा करना उन्होंने स्वीकार किया है। और खास करके गुरु के द्वारा पति को ही गुरु बनाया, और भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने पूरी तरह से शरणागति प्राप्त की। मतलब अपनी इंद्रियों के सुख के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है, केवल पति की सेवा के लिए उन्होंने शरणागति ली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कैसे उदाहरण आजकल की हम लोग देखते हैं, जो मॉडर्न समाज है उसमें देखा जाता है, सारा कुछ कार्य है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। अगर थोड़े दिन के लिए पति बाहर चला गया या बात नहीं कर रहा है, तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे देखते हैं कि वो स्त्री का अपने पति के प्रति उतनी क्या कहेंगे उसको, शरणागत नहीं है। मतलब पति के लिए जो पतिव्रता स्त्री होना चाहिए, उस प्रकार का भाव अभी थोड़ा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मतलब वो जो पतिव्रता जो होता पतिव्रता बनना है, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। ये उदाहरण यहाँ पे माता देवहूति प्रस्तुत करे। और इससे क्या हो रहा है, ये कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो पति को भी छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि पति कितना भी तपस्या में लगा रहने दो, भले हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, कितना साल तक उन्होंने पत्नी को देखा भी नहीं था, लेकिन उनको पूरा विश्वास था कि मेरे पति इतने तपस्वी है कि वो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन उनको याद आएगा कि उन्होंने मेरे पिताजी को क्या वचन दिया। उन्होंने क्या वचन दिया था शादी के समय में, कि मैं उनको एक पुत्र प्राप्ति करूंगा, एक पुत्र प्रदान करूंगा, और पुत्र प्राप्ति के बाद में अपना घर को छोड़ के चला जाऊंगा। तो उनको वो ही ये एक सेंट उनको वही एक लाइन याद था कि वो मुझे पुत्र प्रदान करने वाले हैं। और इसी वाक्य के याद रखते हुए उन्होंने अपनी पत्नी की सेवा की है। और दूसरी बात तो शरणागति है ही। तो देखिए, जब उनको पुत्र प्राप्ति हो गई है, और अभी वो पुत्र ने के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो कितना वो ज्ञान के द्वारा भक्ति योग में कार्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमें भी अपनी जो गृहस्थी में है, हम चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, जिस भी हम पद पर है, उसको अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जो भगवान के प्रति, गुरु के प्रति जो कार्य है, जो सेवा है, जो कर्तव्य है, उसको हमें करना ही है। और उसके लिए कौन सा मार्ग है, ये भक्ति योग मार्ग है। और भक्ति योग बहुत सुलभ है, इसके लिए कहा गया है कि भक्ति योग के लिए 64 अंग बताया गया भक्ति रसामृत सिंधु में। और उसमें इस भक्ति योग में सबसे 5 मुख्य अंग कहा गया है। 5 मुख्य अंग क्या है कि पहले तो है भागवत और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना, श्रवण करना और संकीर्तन करना। दूसरा है नाम जप करना। तीसरा है अर्चा विग्रह सेवा। चौथा है विग्रह सेवा। तो इस प्रकार के जो 5 कार्य दिए गए हैं, ये जो महत्वपूर्ण कार्य है, तो उसमें से पहला जो है भागवत और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का श्रवण करना। अभी भागवत क्यों विशेष है, हम्म तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये भक्ति योग में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और इसमें भागवत विशेष क्यों है, क्योंकि ये कहा गया है अमल पुराण है। अमल मतलब कैसे कि इसमें किसी प्रकार का केवल भगवान की लीला, भगवान के भक्त, भगवान के कार्यकलाप
और किस प्रकार हम भगवान को अपने जीवन में उतार सकते हैं, भगवान को अपने कार्यों से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, यह उदाहरण प्रस्तुत किया है अलग अलग शुद्ध भक्तों द्वारा। तो इसको श्रवण करने से क्या होता है, हमारे हृदय के अंदर जो तीन चोर बैठे हैं, जो तीन चोर है, हमारे इस दिव्य ज्ञान को अपहरण करते हैं, लिटरली अपहरण करते हैं। तो ये कौन है तीन चोर, किसी को याद है? तीन चोर बहुत बार हम लोगों ने सुना है। ये काम, काम, क्रोध, ग्रीड, लस्ट, काम, काम, क्रोध, लोभ। क्रोध, लोभ। हाँ, ग्रीड, लस्ट एंड एंगर। हाँ, तो ये तीन जो है, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन चोर है ना, ये हमारा जो दिव्य ज्ञान है। देखिए, हम तो जीव है, हम जीव क्या है, भगवान के अंश है, तो हम आध्यात्मिक है, राइट। और आध्यात्मिक है तो हमारा जो ज्ञान है वो भी कैसा है, दिव्य ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है। लेकिन इस जगत में आने के कारण हम ये जो चोर है ना, हम लोगों को पकड़ लेते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ है ना, हमें पकड़ लेते हैं। और ये पकड़ने से हमारा दिव्य ज्ञान का अपहरण हो जाता है। और इस ज्ञान को अगर पुनः प्राप्त करनी है, तो ये भक्ति योग का मार्ग स्वीकार करना है। तो इसके लिए विशेष कार्य दिया गया है, भागवत, भागवत सेवया। और हम लोग जब भागवतम क्लास शुरू करते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? भगवती उत्तम श्लोके। भगवती उत्तम श्लोके मतलब भगवत गीता उत्तम श्लोक द्वारा। अभी उत्तम श्लोक मतलब क्या, कि एक उत्तम श्लोक ये भगवान का नाम भी है। भगवान को उत्तम श्लोक भी कहा जाता है। और उत्तम श्लोक का दूसरा अर्थ है कि अच्छे अच्छे सुंदर श्लोकों द्वारा भगवान की स्तुति करना। तो अभी ये भगवत गीता क्या है, उत्तम श्लोक है। और ये श्लोक, उत्तम श्लोक का और एक अर्थ है कि जो श्लोक भगवान ने बोले हैं। तो इस प्रकार के तीन अर्थ हैं। तो उत्तम श्लोकों द्वारा, उत्तम श्लोकों से उत्तम श्लोकों की स्तुति करना, मतलब भगवान की स्तुति करना। और जब प्रार्थना हम करते हैं भगवती उत्तम श्लोके, और नित्य सेवा, भागवत नित्य सेवा, और भागवत की नित्य सेवा करना है। तो भागवत की नित्य सेवा करना मतलब क्या, भगवत गीता, भागवत का हमें नित्य रूप से अध्ययन करना तथा श्रवण करना। और श्रवण करने के बाद हमें उसको संकीर्तन करना है। दैट मीन्स हमें पहले उसको पहले सुनना है, उसके बाद उसका अध्ययन करना है, और उसके बाद संकीर्तन करना मतलब प्रचार करना है। तो ये यहाँ पे इसलिए ये भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करना महत्वपूर्ण कहा गया है। और जब हम इन भागवत का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और अध्ययन करने लगते हैं, तो ये हमारे हृदय के अंदर जो तीन चोर है ना, वो डर कर भाग जाते हैं। वहां पे उनको अपहरण करने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। क्योंकि क्या हो रहा है, जब हम श्रवण कीर्तन करने लगे हैं, तो हमारा जो ज्ञान है वो वापस वा, हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमारा ज्ञान कैसे हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये ज्ञान का कैसे चेंज हो रहा है, दिव्य ज्ञान में बदल रहा है। तो धीरे धीरे सूक्ष्म तौर पर वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान है दिव्य ज्ञान में बदल जाता है। और इससे क्या होता है, हमारा हृदय में ये जो चोर जब भाग जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और हृदय शुद्ध होने के बाद हमारा मन क्या करता है, मन, इंद्रिया, बुद्धि, अहंकार, ये सारी चेतना, ये क्या है, केवल भगवान के विषय में ही सुनना चाहता है, भगवान के लीला के विषय में सुनना चाहता है। अभी लीला सुनना मतलब उसमें क्या है, कि कोई एक लीला है, तो वो लीला भगवान ने क्यों की, क्या कारण है, उससे क्या हुआ, उसका तत्व क्या है, ये धीरे धीरे हम जान जाते हैं। जैसे अभी गोवर्धन लीला है, तो गोवर्धन लीला जब उन्होंने की तो भगवान ने कितने साल की उम्र में की, 7 साल की उम्र में। और 7 साल की उम्र में उन्होंने छोटी दाहिने हाथ की छोटी उंगली के ऊपर और धारण किया। हम लोग ये उंगली के ऊपर बोलते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं, आचार्यगण बताते हैं कि उन्होंने नाखून के ऊपर धारण किया था। तो मतलब ये तत्व हो गया ना। अभी देखिए, और दूसरा और एक तत्व क्या बताया गया, कि जब ये लीला हो रही थी, तो देखिए अभी भगवान तो वृंदावन में रह रहे हैं, सारे ब्रजवासी वहां पे भगवान को देखते थे। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, कि जब ये लीला हो रही थी तो भगवान ने धारण किया था गोवर्धन को, तो सारे ब्रजवासी पशु पक्षी सहित वहां पे उपस्थित है, राइट।
पूरा परिवार के साथ उपस्थित है। और सारे गोपियां, सारे गोप सखा, गौवो, छोटे छोटे बछड़े, उनके साथ जो पैरट, पिकॉक, जो भी उनके पशु पक्षी जो पालतू जो होते हैं, वो सब उनके साथ है, एक साथ भगवान को देख रहे हैं। और सबके मन में अलग अलग भाव है। गोपियां क्या भाव में देख रही है? गोपियां का भाव कैसे है? माधुर्य भाव है, राइट। उनकी जो सखा है, उनका गोप सखा का साख्य भाव है। और माता पिता का क्या भाव है? वात्सल्य भाव है। सारे पशु पक्षियों का क्या है? शांत रस में है। तो सारे रस वहां पे उपस्थित है। तो ये तत्व है। तो ये तत्व को हम ये भागवत के लीला द्वारा, श्रवण करने द्वारा हमें मालूम पड़ते हैं। और इससे क्या होता है? हम उसका ही चिंतन करने लगते हैं। और ये सब चिंतन करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है। तो ये भागवत श्रवण से एक महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार से 5 महत्व बताए गए कि भागवत श्रवण से क्या महत्व होते हैं। तो पहला तो क्या हो गया? चित्त शुद्ध हो गया, और काम क्रोध लोभ जो है, ये चोर वहां से भाग जाते हैं, और हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हम्म। और दूसरा है, जब भागवत श्रवण करते हैं तो हमारी तुष्टि होती है। तुष्टि होती है, दैट मीन्स क्या? कि शरीर है, शरीर को जिस प्रकार भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हम प्यास लगती है तो हम क्या होता है? पानी पीने की इच्छा करते हैं। भूख लगती है तो खाने की इच्छा करते हैं। तो उसी प्रकार आत्मा की तुष्टि कैसे होती है? भागवत श्रवण से होती है। और इसके लिए भागवत श्रवण, आत्मा देखिए, अभी आत्मा कैसा है? सूक्ष्म स्वरूप है। तो इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि भागवत श्रवण करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक उदाहरण, जैसे भागवत महिमा के लिए सबसे पहले उदाहरण आता है। जैसे हम जानते हैं कि धुंधकारी और गोकर्ण, ये दोनों भाई थे। तो कहा जाता है कि एक गांव में एक ये था क्या, अ, कैसे है वो, हाँ। तो वो जो है, गोकर्ण है, वो कैसे था? मतलब एक पति पत्नी थे, ब्राह्मण पति पत्नी थे। वो पति जो है पुत्र प्राप्ति चाहता था, लेकिन पत्नी को पुत्र नहीं चाहिए। तो वो सोचती है कि जैसे आजकल का हम देखते हैं कि मेरा फिगर चेंज हो जाएगा, उसको संभालना पड़ेगा, उसका जिम्मेदारी है, मुझे करियर करना है, मुझे बच्चा नहीं अभी नहीं चाहिए, हमें फैमिली प्लानिंग करते हैं। हाँ, उसी प्रकार उन उन माता का सोच था कि मुझे पुत्र प्राप्ति अभी, मुझे पुत्र ही नहीं चाहिए एक्चुअली, मुझे वो सारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तो वो क्या करती है? पति को तो चाहिए, तो वो बोलती है, वो बहन से बात करती है कि पति को तो बेटा चाहिए लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो बहन उनको सुझाव देती है कि आप क्या करो ना, पेट के ऊपर वो पिलो लगा दो, और मैं, मेरा जब पुत्र हो जाएगा, मेरा पुत्र प्राप्ति हो जाएगा तो अब मैं आपको दे दूंगी। लेकिन जब वो पति को बेटा चाहिए तो वो साधु से बात करता है कि मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए, तो वो एक फल देते हैं। वो फल वो अपनी पत्नी को ला कर देते हैं, लेकिन वो पत्नी को तो ये सब नहीं चाहिए। तो वो जो फल है वो गाय को खिला देती है। वो बहन के साथ कंसल्ट करके, बात करके वो गाय को खिला देती है। अभी देखिए, दोनों को पुत्र होता है, गाय को भी होता है और वो बहन को भी पुत्र होता है। तो जो भी बहन का पुत्र है वो लेके आती है घर में, और पति को बोलती है यही हमारा बेटा है। लेकिन ये जो गाय का पुत्र है, वो, उनके कान जो होते हैं गाय के जैसे होते हैं, इसलिए उनका अभी गाय का पुत्र है तो सारे गांव के लोग उनको पालन पोषण करते हैं, सारा व्यवस्था करते हैं, और उनका नाम गोकर्ण रखा जाता है। और ये गाय का पुत्र होने के कारण, और ये साधु पुरुष द्वारा जो प्राप्त फूल है, फल जो था, उसका जो परिणाम था कि वो इतना विद्वान था कि उनको भागवतम में पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो अभी देखिए, ये जो दूसरा बेटा था, तो उसका नाम धुंधकारी रखा गया। और वो धुंधकारी कैसा था? ये तो मतलब ऐसा था ना कि सही मनोभाव से वो उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए उसका जो स्वभाव था वो दुष्ट बन गया था, दुराचारी बन गया था, अलग अलग प्रकार के दुष्कर्म करता था। और बड़ा होने के बाद वो जो माता पिता तो उम्र के कारण गुजर जाते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद उसमें दुराचार करने लगता है, चोरी करना, डकैती करना, खून खराबा करना, ये सब आदतें हो जाती है। तो इतना सब होने के बाद वो क्या करता है, एक दिन वो सारी होता है ना, मतलब व्यभिचार करने लगता है, वेश्याओं के संग में रहता है, तो 5-6 वेश्याओं के साथ रहने लगता है।
और वेश्याओं को तो उनको तो वो चाहिए, सोना पैसा सब चाहिए। तो वो राजा के महल में जाके चोरी करके लेके आता है ये धुंधकारी। और ये धुंधकारी जब सब चोरी लेके आता है गहने करके, तो वो जो वेश्याएं सोचती है कि ये तो सारी रानियों के गहने हैं, अगर राजा को पता चलेगा तो राजा तो हमें सजा देगा, जेल में डाल देगा, इससे अच्छा है हम इसको ही मार देते हैं। तो वो धंधाकारी को जिंदा ही अग्नि में जला देते हैं। और ये जिंदा अग्नि में जला देने के बाद वो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो कैसा है, वो तो पिशाच बन जाता है। और पिशाच बनने के बाद वो उसको कोई शरीर नहीं है, तो उसको भूख प्यास लगती है। और वो जो उसका ये जो है क्या, कष्ट हो रहा है उसका जलन के कारण उसको वो कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए उनको पता है कि ये मेरा भाई है, ये गोकर्ण है, ये मेरा भाई है। और उनके जाके वो बात करता है। तो जब वो गोकर्ण बैठा है ध्यान में, भागवत का कीर्तन कर रहा है, तो वो वहां पे आके बोलता है भैया, भैया। तो वो गोकर्ण को पता नहीं चलता है कौन बात कर रहा है करके, तो लेकिन वो बोलते हैं, धुंधकारी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और मुझे अभी पिशाच का शरीर मिला है, तो आप कुछ उपाय कीजिए। आप सारे धामों में जाके बात कीजिए कि मुझे कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो इस प्रकार गोकर्ण सारे धामों में जाके सारे ब्राह्मणों से चर्चा करते हैं, और फिर निष्कर्ष निकालता है कि भागवत का श्रवण करना है, भागवत का पाठ करना है। और सब हम जानते हैं कि अभी सब आने के बाद गोकर्ण आते हैं गांव में, बोलते हैं कि भागवत हमें करना है, पाठ करना है, सब लोग आ जाइए करके। तो अभी सब लोग आके बैठ जाते हैं। तो अभी ये पिशाच है, वो तो कहीं पे बैठ नहीं सकता, कहाँ बैठेगा, उसका तो ना तो शरीर है ना वो सही जगह पे बैठ नहीं सकता है। तो गोकर्ण बोलता है कि यहाँ के जो क्या बोलते हैं, बाम्बू का जो पौधा है उसमें आप बैठ जाओ। तो उसमें वो बैठ जाता है और कथा होती है। और जब पहला दिन का कथा होता है, तो वो बाम्बू का एक जो सेक्शन होते हैं ना, 7-8 सेक्शन होते हैं उस बाम्बू में, तो एक सेक्शन टूट जाता है। तो इस प्रकार जब 7वां दिन होता है, कथा होती है, तो 7वें दिन में वो जो धुंधकारी है, उसका पिशाच शरीर जाकर उसको मनुष्य रूप, मतलब दैवी रूप उसको प्राप्त होता है। और वो इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो अपने भाई गोकर्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करता है। हम्म, प्रसन्न क्यों होता है, क्योंकि जब वो भागवत कथा समाप्त होती है सब, तो 7वें दिन उस धुंधकारी के लिए वैकुंठ से विमान आता है। और देवदूत आते हैं उसको लेने के लिए। और वो गोकर्ण की परिक्रमा करता है, उनको दंडवत करता है, फूलों से वर्षा करता है, और बोलता है कि ये तुम्हारी कृपा से मुझे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है, मैं मुक्त हो गया हूँ। हाँ, तो इसलिए तुम्हारी मेरे ऊपर बहुत कृपा है। और वो प्रणाम करके वैकुंठ धाम चले जाता है। अभी गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो इतना दुराचारी था, पापी था, इसको वैकुंठ से विमान आ गया, वो चला गया, और हमें कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि जब तब गोकर्ण बोलते हैं कि वो जो था ना, उसने बहुत ध्यान पूर्वक कथा सुनी थी। और आप लोग जब कथा कर रहे थे, तभी क्या हो रहा था, आप लोग बीच बीच में उठकर कोई पानी पीने चला जाता है, पानी पीने चला जाता है, वो उधर ही चला गया, वापस आया नहीं। कोई बोलता है बाथरूम के लिए जाता है, बाथरूम के लिए जाकर उधर कोई फ्रेंड मिल गया, उसके साथ बात करने में लग गया। हाँ, कोई आके बैठा है, कोई मतलब भागवत कथा हो रही है, कोई जप कर रहा है, कोई बात कर रहा है। तो मतलब आपका ध्यान आप कथा में नहीं है, अपने श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, उत्साह के साथ, निष्ठा पूर्वक, निष्कपट भाव से श्रवण नहीं किया। इसलिए आपको वो जो फल धंधकारी को मिला, वो आपको नहीं मिला। तो इसलिए वापस आपको ये, अगर आपको ये फल चाहिए, तो आपको हमें पुनः आयोजन करना है भागवत का। फिर नेक्स्ट टाइम जब आयोजन करते हैं, तो सारे गांव वाले आकर बैठते हैं। कोई भी बाथरूम के लिए नहीं जाता है, कोई श्रवण मतलब कोई भी जपा नहीं करता है, और सब लोग अपना पानी का बोतल लेके आता है।
मतलब कि पानी के पीने के लिए बाहर जाने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उत्साह के साथ निष्ठा पूर्वक श्रवण से उनको सारे हजारों हजारों वैकुंठ से विमान आते हैं और सारे लोग मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार देते हैं कि ये 7वें दिन सारा विमान आकर वो भगवान धाम चले जाते हैं। तो ये है भागवत की श्रवण का महिमा। तो इस प्रकार ये भागवत का जो महिमा है यह अपरंपार है। तो इस प्रकार भागवत में भी बताया गया कि जैसे ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, जो अजामिल है, अनेक अनेक महाराजा ने ये सारा जो उत्तम स्थिति प्राप्त किया गया है। हम्म, तो इसलिए ये भागवत श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या होता है, जब भागवत कथा होती है ना, तो ऑब्वियस है, मतलब इस भौतिक जगत में होने के कारण, शरीर में होने के कारण शुरुआत में रुचि नहीं रहती है। लेकिन फिर भी कहा गया है कि हमें नित्य रूप से जब हम श्रवण करने लगते हैं, तो धीरे 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 जो हमारी अरुचि है वो रुचि में बदल जाती है। तो देखिए, हम सबका अनुभव रहता है। शुरुआत में हम लोगों को इतना उत्साह नहीं रहता है जप करने में, श्रवण करने में, और नहीं रहता है। लेकिन हम जब इसको बारंबार 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 करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, जब बूंद बूंद से सागर बनता है, राइट? तो धीरे 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 जब हम श्रवण करने लगते हैं, तो हमारी जो अरुचि है वो रुचि में बदल जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये अरुचि रुचि में बदल जाती है। और पहले मैंने क्या बताया था कि हृदय शुद्ध हो जाता है। दूसरा, अभी रुचि अरुचि में बदल गई है। और हमारी जो प्यास है, तृष्णा है, वो भी बुझ जाती है। कैसे? मतलब इस जगत में होने के कारण, हम 3 गुणों के होने के कारण हमें वो ईर्ष्या द्वेष की भावना भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से देखी जाती है। तो इसको भी हम धीरे धीरे चेंज करने लगते हैं श्रवण से, श्रवण कीर्तन से, कि हमारे अंदर जो तुष्टि, मतलब हम देखते हैं ना कि हम इस मानव समाज में जब रहते हैं, तो हमारा बेटा जॉब कर रहा है, तो इंडिया में जॉब कर रहा है, तो उसका इतना पेमेंट, इतना उसका नहीं है सैलरी। लेकिन पड़ोसी का बेटा है जो ऑस्ट्रेलिया में, फॉरेन में जॉब कर रहा है, तो उसको डॉलर्स में कमाई हो रहा है। तो ये हम लोग अरे मेरा बेटा भी जाना चाहिए, मतलब ये देखा जाता है इस समाज में। तो ये जो है ना, जब हम श्रवण करने लगते हैं, भागवत हम श्रवण करने लगते हैं, तो ये भी जो भावना है, ये भी धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि हमें पता चल जाता है कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वो भगवान की इच्छा से होने वाला है। हाँ? तो ये भागवत श्रवण से ये होता है कि हमारी जो ईर्ष्या भावना है, क्रोध भावना है, वो मिट जाती है। और आगे बढ़ता है कि हम भक्ति में अग्रसर होने लगते हैं। हाँ, अग्रसर होने लगते हैं। कैसे? तो जैसे एक गंधर्व था, जो देवताओं की सभा में ऐसे ही चला जाता है, और वहां पे वो देवता क्या करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते रहते हैं, भगवान की कथा करते रहते हैं। लेकिन ये गंधर्व कैसे होता है ना, कि सुंदरता के कारण, ऐश्वर्य के कारण उनमें थोड़ी सी अहंकार या मदोन्नता रहता है। तो उसके कारण वो देवताओं के प्रति अपराध कर देते हैं। तो वो देवता उस उस गंधर्व को श्राप देते हैं कि तुम अगले जन्म में दासी पुत्र बन के आओगे। तो वो गंधर्व दासी पुत्र बन के आता है। और दासी पुत्र बनने के बाद क्या होता है, वो जो दासी होती है, वो गांव में जो कुछ भी होता है सेवा करने का कार्य करते रहती है। तो वो टाइम में उनके गांव में कुछ 8-10 वैष्णव आते हैं, और वो चातुर्मास चलते रहते हैं, चातुर्मास में वैष्णव आते हैं। तो ये तो दासी है, तो फिर वो जाके पूछती है कि मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ क्या, वो उन वैष्णव को पूछती है। फिर वैष्णव को वो वैष्णव की सेवा करती है, उनके आश्रम साफ करना, साफ सफाई करना, उनका कपड़े वगैरह धोना, ऐसे वो कार्य करने लगती है, उनके लिए भोजन बनाना, ऐसे वो कार्य करने लगती है। तो वो कार्य, वो जब पुत्र बन के आता है, तो वो दासी के साथ में वो पुत्र भी जाता है, और वो धीरे धीरे सीख जाता है कि कैसे कार्य करना है। और जब वो जो वैष्णव है, वो क्या करते हैं, हमेशा भागवत का कार्य श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें वो श्रवण करने की रुचि बढ़ जाती है। फिर वो एक दिन पूछते हैं कि मैं जो भोग आप लोग खा रहे हैं, तो वो मैं खा सकता हूँ क्या करके। तो वो वैष्णव की परमिशन से वो भोग खाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार वो वैष्णव का संग से, वैष्णव के द्वारा भागवत के श्रवण से, उनका उच्छिष्ट खाने से उनका
मन बदल जाता है। और इतना वो बार बार सुनने के कारण वो भगवान विष्णु को एक बार ऐसे होता है कि भगवान विष्णु उनको मन में, मतलब ये जब वैष्णव चले जाते हैं तो जाने के टाइम में बोलते हैं कि जो कुछ तुमने सुना है उसको बार बार श्रवण करते रहो और वो नाम जप करते रहो तो भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। तो इस प्रकार वो पुत्र जो है वो श्रवण करने लगता है, जप करने लगता है और उसको याद करने, स्मरण करने लगता है। तो भगवान उनको कुछ क्षण के लिए भगवान उसको हृदय में दर्शन देते हैं। और जब दर्शन देते हैं तो ऐसे लगता है कि अरे मुझे, मैं इतना उनको याद कर रहा हूँ, फिर कुछ क्षण के लिए क्यों दर्शन हो रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो वो वापस फिर उनको ध्वनि सुनाई देती है कि आप क्या कीजिए ना, आप बारंबार इसका स्मरण करते रहे हैं और मैं अगले जन्म में आपको पूर्ण रूप से दिखाई दूंगा करके। तो इस प्रकार वो पुत्र जो है, वो पुत्र वो भगवान का स्मरण करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद तुरंत उनको जन्म मिलता है। और वो मृत्यु हो जाती है मतलब वो जो देवता द्वारा जो श्राप उनको मिला था कि दासी पुत्र बनोगे, उसके बाद भगवान का जब हृदय में दर्शन होता है, तो हृदय में दर्शन होने के बाद वो अगला शरीर उनको प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि वो जो पुत्र है अगला शरीर में कौन बन के आता है, सबको मालूम है शायद, ये जो कथा में। नारद, नारद यस, माता जी, नारद बने। यस, महर्षि नारद बन जाते हैं। और हम देखते हैं कि नारद महर्षि भागवत श्रवण से, वैष्णव के संग से, नाम जप से, भगवान का कथा का लीला श्रवण करने से, स्मरण करने से उनको महर्षि का जन्म मिला है। तो इतना मतलब एक जीव के अंदर वो जो भागवत श्रवण की जो रुचि बढ़ जाती है, उतनी बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती है कि वो सीधा भगवत धाम को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्ति कर सकता है। तो इसलिए ये भागवत का श्रवण किया जाता है। इसलिए ये भक्ति योग जो मार्ग है ये बहुत सरल है, बहुत शुद्धतम है। और इसमें कष्ट, तपस्या तो है, थोड़ा तो कष्ट है, लेकिन इतना कष्ट तो हमें करना ही चाहिए। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो मतलब हमें ये जो भौतिक आसक्ति है उसको त्यागना है और भगवान के प्रति हमें आसक्ति बढ़ानी है। और यही हम देखते हैं कि ये जो माता देवहूति है इस भक्ति योग के कार्य में लगी हुई है। और इस जो कार्य कर रहे हैं इसके कारण वो भक्ति योग के कारण, मतलब ये भक्ति योग, ये मार्ग जो है अपात्र, मतलब शूद्र होने दो, चांडाल होने दो, श्री होने दो, वैश्य होने दो, किसी भी अवस्था में होने दो, मतलब मैंने बताया देश काल और पात्रता के बिना कार्य भक्ति योग कर सकते हैं। और कोई बोल सकता है ना, अरे मैं तो श्री हूँ, मैं कैसे भगवान की भक्ति योग कर सकता, लेकिन नहीं, शास्त्र हमें बताता है। यहाँ पे उदाहरण माता माता देवहूति बता रही है कि भक्ति योग स्त्री भी कर सकती है। और वो इतना दृढ़ संकल्प के साथ कर रही है कि वो स्वयं अभी भक्ति योग में इतनी लीन हो चुकी है कि वो सारा जो वातावरण है वो पूरा भक्तिमय बन गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि वो अपने कार्य में लगी हुई है। और यही हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है। और यही हमें अपने, हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है भक्ति योग के द्वारा भगवान के प्राप्ति। और हमें विश्वास रखना है, कैसे होंगे हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये विश्वास हमें हमेशा रखना है। चाहे हमें एक दिन नहीं तो हमें क्या है, होंगे एक जन्म में, मतलब कोई ऐसा एक जन्म जन्म। मिलेगा। यस, कोई ऐसा एक जन्म मिलेगा कि जिस जन्म में हम भगवान को सीधे सीधे प्राप्त करेंगे। तो ये विश्वास हमें रखते हुए भक्ति योग का अभ्यास करना है। यही माता देवहूति हमें समझा रही है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।